नमस्कार। भारत की सड़कों पर ना एक लेजेंड की वापसी हो रही है। एक ऐसी गाड़ी जिसने असल में एसयूवी शब्द को घर घर तक पहुंचा दिया था। अरे वही मजबूती और भरोसे का दूसरा नाम, रेनो डस्टर। और सुनिए, इस बार ये किसी छोटे मोटे अपडेट के साथ नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए, एकदम दमदार अवतार में तहलका मचाने को पूरी तरह तैयार है। और ये देखिए, बदल जाएगा एसयूवी का खेल। ये कोई मामूली हेडलाइन नहीं है। जी नहीं, ये तो रेनॉल्ट का एक खुला चैलेंज है। एक ऐसा दावा जिसने पूरे ऑटोमोबाइल बाजार में ना एक तरह से हलचल मचा दी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में, क्या वाकई नई डस्टर में इतना दम है कि वो एसयूवी का पूरा खेल ही बदल दे? चलिए, आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए ना हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, साल 2012 में। जरा सोचिए, वो दौर याद कीजिए जब भारतीय सड़कों पे ज्यादातर हैचबैक और सेडान ही दिखती थीं, है ना? ठीक उसी वक्त एक गाड़ी ने एंट्री मारी और एक नया सेगमेंट ही बना दिया, कॉम्पैक्ट एसयूवी। जी हाँ, वो थी रेनो डस्टर। एक ऐसी गाड़ी जो शहर की भीड़-भाड़ में भी एकदम कंफर्टेबल थी और पहाड़ों के उबड़-खाबड़ा रास्तों पर भी उतनी ही भरोसेमंद। मतलब इसकी जो लेगेसी है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसीलिए इसकी वापसी इतनी इतनी स्पेशल मानी जा रही है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पहली नजर में ही सबके होश उड़ाने वाली है।
ओके ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पहली नजर में ही सबके होश उड़ाने वाली है, और वो है इसका नया डिजाइन। एक बार साफ कर दूं, अगर दिमाग में पुरानी वाली डस्टर की तस्वीर है ना, तो उसे बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ये है एक एकदम नया, एक मस्क्यूलर अवतार। जरा यहाँ देखिए, बाईं तरफ है वो क्लासिक बॉक्सी लुक, वो पहचान जिसने हमें मजबूती और भरोसे का एहसास दिलाया। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है भविष्य की झलक, एक मॉडर्न, एरोडायनामिक और सच कहूं तो काफी अग्रेसिव डिजाइन। ऐसा लगता है कि रेनो ने डस्टर की जो आत्मा थी उसे तो जिंदा रखा है, पर उसे एक बिल्कुल नया शरीर दे दिया है। और इस नए लुक में कुछ खास बातें हैं। सामने की तरफ ये जो वाई शेप के एलईडी डीआरएल्स है ना, ये इसे एकदम फ्यूचरिस्टिक बना देते हैं। और पीछे की तरफ ये कनेक्टेड टेल लैम्प्स, ये आजकल का ट्रेंड है और सड़क पर एक अलग ही पहचान देता है। और हाँ, ये ऊंची रूफ रेल्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये असली एडवेंचर के लिए हैं। और बेहतर एरोडायनेमिक्स का तो मतलब सीधा सा है, माइलेज भी बेहतर और हाई स्पीड पर कंट्रोल भी ज्यादा। अच्छा, अगर बाहर से ये गाड़ी इतनी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है, तो जाहिर है सवाल उठेगा कि अंदर से कैसी होगी। तो चलिए अब दरवाजा खोलते हैं और केबिन के अंदर चलते हैं, जहां लग्जरी और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉकटेल तैयार किया गया है। अंदर घुसते ही ना सबसे पहले नजर जिस चीज पर टिकती है वो है ये नंबर 10.1 इंच। जी हाँ, ये है इसका नया ड्राइवर की तरफ झुका हुआ फ्लोटिंग टच स्क्रीन। अरे याद है पुरानी वाली डस्टर का वो छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम? कहाँ वो और कहाँ ये स्क्रीन तो उससे मीलों आगे है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैबिन अब पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है। देखिए, पुराने डस्टर का वो सिंपल सादा सा इंटीरियर वो अब बस यादों में है। अब ड्राइवर के ठीक सामने है एक 7 इंच का पूरा डिजिटल क्लस्टर। ऊपर आसमान का नजारा लेने के लिए पहली बार पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। और भारत की गर्मियों के लिए सबसे जरूरी चीज, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, साथ में वायरलेस चार्जिंग, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। मतलब साफ है, अब डस्टर सीधे सीधे क्रीटा और सेल्टोस को टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी है। ओके, तो एक दमदार लुक हो गया, शानदार इंटीरियर भी देख लिया। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है सेफ्टी। और इस बार ऐसा लग रहा है कि रेनो इस मामले में कोई भी समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है 6, ये सिर्फ टॉप मॉडल का फीचर नहीं है। नहीं, उम्मीद ये की जा रही है कि ये नई डस्टर में स्टैंडर्ड एयरबैग्स की संख्या होगी। मतलब बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी पे रखा गया है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा और वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन रुकिए, सेफ्टी की कहानी सिर्फ एयरबैग्स पर खत्म नहीं होती। नई डस्टर में एडैस यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलने की भी पूरी संभावना है। अब ये क्या चीज है? बहुत सीधे शब्दों में समझिए तो ये गाड़ी का अपना एक दिमाग है, जो सेंसर्स और कैमरों की मदद से लगातार सड़क पर नजर रखता है और हादसों को होने से पहले ही रोकने में मदद करता है। मतलब जरा सोच कर देखिए, अगर गाड़ी गलती से अपनी लेन से बाहर जा रही है तो वो खुद अलर्ट कर देगी, या फिर आपके सामने अचानक कोई आ जाए तो गाड़ी खुद ही ब्रेक लगा देगी। ये है एडास की असली पावर। और इन फीचर्स के साथ जब 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी चीजें मिल जाती है ना, तो ये गाड़ी सच में पहियों पर एक चलता फिरता किला बन जाती है। चलिए अब आते हैं उन 3 सबसे बड़े सवालों पर जो इस वक्त हर किसी के मन में होंगे। पहला, इस दमदार गाड़ी को ताकत कहाँ से मिलेगी? दूसरा, जेब पर कितनी भारी पड़ेगी? और तीसरा, बाजार में इसका असली मुकाबला किससे होगा? तो देखिए, पावर के लिए इसमें दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलने की तो पूरी उम्मीद है, और हो सकता है कि एक फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड वेरिएंट भी आ जाए। लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हो सकती है वो है इसकी कीमत। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत सच में 10 लाख रुपए के आसपास रही ना, तो यकीन मानिए ये इस सेगमेंट में भूचाल ला सकती है। पर हाँ, डस्टर के लिए ये वापसी इतनी आसान भी नहीं होने वाली। बाजार के जो राजा हैं, हुंडई क्रीटा और किया सेल्टोस, वो तो है ही, साथ में मारुति ग्रैंड विटारा और स्कोडा कुशाक जैसे मजबूत खिलाड़ी भी पहले से ही मैदान में डटे हुए हैं। तो जाहिर है डस्टर को इन सब से एक बहुत ही कड़ी टक्कर लेनी होगी। तो फिर इन सारी बातों को अगर एक साथ रखें, इसका नया लुक, फीचर्स, सेफ्टी और कीमत, तो हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या इतने बड़े बदलावों के साथ डस्टर एक बार फिर से बाजार पर राज कर पाएगी? सवाल वही है, क्या डस्टर 2012 वाला मैजिक दोहरा पाएगी,
क्या वो कॉम्पैक्ट एसयूवी का अपना खोया हुआ ताज वापस हासिल कर पाएगी? ये रेनो के लिए शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। और इस सवाल का फाइनल जवाब हमें मिलेगा 26 जनवरी 2026 को। जी हाँ, रेनो ने लॉन्च के लिए देश का सबसे बड़ा दिन चुना है, गणतंत्र दिवस। तो ये सिर्फ एक कार का लॉन्च नहीं होगा, ये एक लेगेसी की, एक विरासत की वापसी होगी। क्या डस्ट अब फिर से सबके दिलों पर राज करेगी? इसका फैसला उसी दिन होगा। इंतजार रहेगा।